नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। नीमच शहर बंगला बगीचे का शहर रहा है और बंगला बगीचों की जमीनों की बंदरबाट सालों से होती आई है। ताजा मामला नीमच शहर के वीरपाट रोड स्थित बंगला नंबर 36 का है, जिसे जगदारी का बंगला कहा जाता है। वैसे तो यह बंगला पहले सरकारी था, सालों तक अंग्रेजों के कब्जे में रहा, फिर नगर पालिका के रिकॉर्ड में कहा जाता है कि फर्जी तरीके से शिवशंकर जगदारी के नाम चढ़ गया। अभी इसके वारिस अनिल जगदारी और उनके परिजन हैं। इस मामले के दो पहलू सामने आए। पहले तो इस बंगले को लेकर राजस्थान के सहकारिता मंत्री रहे उदयलाल आंजना और उनके भांजे पूरण आंजना और विक्रम आंजना का नाम फिर चर्चा में आ गया है। कहा जाता है कि इन लोगों ने इस बंगले का सौदा होने पौने दाम में कर लिया है और बंगला बगीचा व्यवस्थापन बोर्ड से फर्जी तरीके से 10 लोगों के नाम व्यवस्थापन करा लिया है। चूंकि व्यवस्थापन जो कराया उसके नियमों को ताक में रखा गया। दूसरी बात यह सामने आई है कि इसी बंगले को बेचने के लिए और व्यवस्थापन को सही ठहराने के लिए एक प्रस्ताव नीमच नगर पालिका परिषद की बैठक में रखा जा रहा है, जिसको लेकर नीमच शहर में चर्चा है कि पार्षदों को 3-3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं ताकि वे इस बंगले के प्रस्ताव को पास कर दें। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि नीमच में इन बंगलों की जमीनों की कैसी बंदरबाट हो रही है। एक तरफ जहां शासन के राजस्व को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वहीं राजस्थान में बैठकर कांग्रेस नेता नीमच की जमीनों को हड़पने का काम कर रहे हैं। यह पहला मामला नहीं है जब इस तरह से नीमच की जमीन को हड़पा गया और राजस्व की भारी हानि पहुंचाई गई। इससे पहले स्पेंटा पेट्रोल पंप के पीछे स्थित बगीचा नंबर 38 को भी इसी तरह से खरीदा गया। वो करीब 300 करोड़ की जमीन इनके कब्जे में है। ऐसे और भी मामले हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। फिलहाल बंगला नंबर 36 के मामले में एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि लोकायुक्त ने पीठासीन अधिकारी को नोटिस जारी कर तलब कर लिया है। वहीं नीमच के जिम्मेदार बने पार्षदों पर भी यह सवाल उठ रहे हैं कि वे किस तरह से नीमच के बंगलों की जमीनों की बंदरबाट होने दे रहे हैं। देखिए आप पूरी रिपोर्ट नीमच टुडे के साथ। करोड़ों की जमीन हड़पने की साजिश, नियमों को ताक में रखकर कर दिया व्यवस्थापन, नगर पालिका को पहुंचाया 25 करोड़ का घाटा। लोकायुक्त ने अब थमाया नोटिस और मांगा जवाब। नीमच के पार्षदों को 3-3 लाख रुपए देने की चर्चा। नीमच में फिर सरकारी जमीन हड़पने पर तुला राजस्थान का कांग्रेस नेता। नीमच में सरकारी जमीनों की बंदरबाट हो रही है। सालों पहले होने पौने दाम में हड़पी गई बंगलों की जमीन को बंदरबाट कर फिर से बेचा जा रहा है। राजस्थान का एक कांग्रेस नेता नीमच की सरकारी जमीनें हड़पने पर तुला है। पहले स्पेंटा पेट्रोल पंप के पास बगीचा नंबर 38 को हड़पने की साजिश रची और अब शहर के मुख्य चौराहे स्थित बंगला नंबर 36 को हड़पने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस मामले में जहां नीमच के पार्षदों को 3-3 लाख रुपए दिए जाने की चर्चा हो रही है, वहीं बड़ी कार्रवाई उस वक्त हो गई जब लोकायुक्त ने बंगला बगीचा व्यवस्थापन बोर्ड की कार्रवाई को गलत बताते हुए पीठासीन अधिकारी को नोटिस जारी कर दिया। यह पूरा मामला नीमच शहर के सरकारी जमीनों की बंदरबाट को लेकर जुड़ा है। हाल ही में शहर के वीरपाट रोड स्थित बंगला नंबर 36 को लेकर मामला गर्मा गया है। करीब 47,000 वर्ग फीट में फैले इस बंगले को पहले सरकारी संपत्ति बताया जाता है, लेकिन बाद में फर्जी तरीके से नीमच नगर पालिका के रिकॉर्ड में शिवशंकर प्रसाद जगदारी और उनके परिवार के नाम यह बंगला दर्ज हो गया। अब कथित तौर पर इस बंगले के मालिक अनिल जगदारी और जगदारी परिवार बन गया है। हाल ही में जगदारी परिवार ने इस बंगले का सौदा राजस्थान के कांग्रेस नेता उदयलाल आंजना और उनके भांजे विक्रम आंजना और पूरण आंजना के नाम कर देने की चर्चा है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इस बंगले को लेकर जो व्यवस्थापन बोर्ड में जो 10 लोगों के नाम व्यवस्थापन किया गया है वह नियम के विपरीत हुआ है। बंगला बगीचा व्यवस्थापन बोर्ड के नियम के मुताबिक वर्ष 2016 के बाद के जो न्यायालय डिसीजन और दस्तावेज हैं उनको मान्य नहीं किया जा सकता, जबकि जगदारी परिवार ने वर्ष 2021 के न्यायालय के आदेश पर बंगला बगीचा व्यवस्थापन बोर्ड में 10 लोगों के नाम 5-5 हज़ार स्क्वायर फीट का व्यवस्थापन करा लिया, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस पूरे मामले में उज्जैन लोकायुक्त ने नीमच बंगला बगीचा व्यवस्थापन बोर्ड के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं। इधर इस पूरे मामले में दूसरा मामला यह सामने आया है कि बंगला नंबर 36 को लेकर
अब एक बड़ा खेल नीमच नगर पालिका में चल रहा है और इस बंगले को लेकर एक संकल्प और प्रस्ताव नीमच नगर पालिका परिषद में बैठक में रखने की तैयारी की जा रही है, जिससे इस बंगले को बेचने का रास्ता साफ हो जाए। बताया जाता है कि इस मामले में राजस्थान के कांग्रेस नेताओं द्वारा नीमच के पार्षदों को 3-3 लाख रुपए दिए जाने की चर्चा है, जिसको लेकर शहर में उनके खिलाफ माहौल बन रहा है। और इस पूरे मुद्दे पर अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि नीमच नगर पालिका के पार्षद क्या करोड़ों रुपए की राजस्व की हानि को स्वीकारेंगे? क्या वे नीमच के इस बंगले को बिकने देंगे? और इस पूरे मामले में अब जहां लोकायुक्त कार्रवाई कर रहा है, वहीं नीमच नगर पालिका के पार्षदों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।